राजपुर नाम के एक गांव में मंजीत नाम का एक चरवाहा रहता था। वो काफी समृद्ध था और दिल का अच्छा भी। उसके पास बहुत पैसा होते हुए भी वो गायों को रोज चराने के लिए ले जाता था। वो गांव वालों को गाय का दूध मुफ्त में बांटता था। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, सुनो, तुम जो कर रहे हो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। क्या हुआ? तुम किस बारे में बात कर रही हो? और किस बारे में? वही जो तुम हर दिन करते हो। तुम रोज गायों को चराने ले जाते हो और फिर गांव वालों को मुफ्त में दूध दे देते हो। इसमें हमें क्या फायदा है? और तुमसे किसने कहा ये सब करने के लिए? हमारे पास इतनी धन जायदाद है कि कई साल बिना कुछ किए आराम से रह सकते हैं। मेरे दादा सभी ने और मेरे पिता ने कड़ी मेहनत करके ये धन संपदा कमाई है, इसीलिए हम हर चीज का आनंद ले रहे हैं। हमें इन गायों से सब कुछ मिला है, इसीलिए मैं उनकी देखभाल करता हूँ। लेकिन मैं गांव वालों को बस दूध ही तो मुफ्त में देता हूँ। मैं कुछ भी कहती हूँ तो तुम सुनते ही नहीं। ये कहते हुए वो अंदर चली गई। फिर मंजीत अपनी गायें लेकर वहां से चला गया। रास्ते में उसे एक ख्याल आया, आज मैं गायों को रेल मार्ग की दूसरी तरफ लेकर जाता हूँ, वहां चरने दूंगा, वहां की घास अच्छी है। ये सोचते हुए उसने उन गायों को रेल मार्ग पार कराया और फिर वो गाय वहां की घास चरने लगी। इसी बीच एक कोई बछड़ा उसका पैर पटरियों के बीच फंस गया और वो जोर जोर से रंभाने लगा। मंजीत वहां गया और उसका पैर निकालने की कोशिश की, लेकिन तभी उस पटरी पर एक रेलगाड़ी आ गई। ये देखकर वो परेशान हो गया और रेलगाड़ी की तरफ भागा। रेलगाड़ी रोको, रेलगाड़ी रोको! इस तरह वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। रेलगाड़ी चालक ने ट्रेन की गति कम करने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत कम नहीं हो सकी क्योंकि ट्रेन की पहले से बहुत तेज गति थी। मंजीत ने ये महसूस कर लिया और सोचा, हे भगवान, ये ट्रेन बहुत तेज आ रही है। ये सोचते हुए वो उस बछड़े की तरफ भागा और पूरी ताकत से उसके पैर को बाहर खींचा। अचानक उस बछड़े का पैर बाहर आ गया और वो जल्दी से दूसरी तरफ हो गया। इस तरह उसने उस बछड़े की जान बचा ली। वो ट्रेन आगे निकल गई। फिर एक आदमी मंजीत के पास आकर बोला, श्रीमान, आपने अपनी जान खतरे में डालकर मेरे बछड़े की जान बचाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब ठीक है, फिक्र की बात नहीं। तुम कहाँ से हो? मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा। मैं पड़ोस के गांव से हूँ श्रीमान। मेरी एक गाय का दूध बेचकर पालन पोषण करता हूँ। अच्छा, लेकिन तुम्हें अपनी गायों के साथ लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। अगर मैंने बछड़े को नहीं देखा होता तो वो मर जाता। तुमने कहा कि तुम्हारे पास बस एक ही गाय है। मैं तुम्हें अपनी गायों में से 2 दुधारू गाय दे रहा हूँ। तुम इन गायों के दूध से अच्छे पैसे कमा सकोगे। उसकी बात सुनकर वो आदमी बहुत खुश हुआ और बोला, मैंने सुना था कि ईश्वर भी कभी कभी मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं, लेकिन मैंने इससे पहले कभी ये होते नहीं देखा। आज आपको देख लिया। ठीक है, इन गायों की देखभाल करना। ये कहते हुए मंजीत ने उसे 2 गाय दे दी। उस आदमी ने बड़ी खुशी से उन्हें ले लिया और अपने बछड़े के साथ घर लौट गया। फिर उस आदमी ने उन गायों का भली भांति ख्याल रखा। उसने उन गायों का दूध बेचकर पैसे कमाना शुरू कर दिया और अपने परिवार के साथ अच्छा जीवन गुजारने लगा। जब तक मंजीत जैसे लोग इस धरती पर अस्तित्व रखते हैं, गरीबों के घर में भी खुशियां फल फूल सकती हैं। आइए हमसे जितना हो सके गरीबों की मदद करें। अगर हमारे पास ये करने का सामर्थ्य ना हो तो उन्हें ऐसे लोगों के बारे में बताएं। कुछ साल हुए एक कस्बे में एक अधेड़ उम्र की औरत रहती थी। नाम था निरुपा। उसका बेटा शहर में नौकरी करता था। उसकी बहू का नाम था दिव्या, जो एक पढ़ी लिखी लड़की थी। दिव्या को पैसे की कदर नहीं थी। वो ऑनलाइन कुछ न कुछ खरीदती ही रहती थी। निरुपा एक बहुत अच्छी सास थी, लेकिन उसे बहू का इस तरह पैसों की बर्बादी करना नहीं सुहाता था। फिर भी वो बिना उसे डांटे फटकारे उसकी अच्छे से देखभाल करती थी। एक दिन निरुपा ने दिव्या को अपने पास बुलाया और कहा, दिव्या, मेरी उम्र हो रही है। अब घर की सारी जिम्मेदारियां तुम्हें निभानी होगी। लो, ये रही हमारे घर की अलमारी की चाबी, संभाल कर रखना। हमने ये धन काफी जतन से धीरे धीरे करके जोड़ा है। ये कहते हुए उसने दिव्या को चाबी पकड़ाई और वहां से चली गई। दिव्या बड़ी खुश हो गई। अब तो
घर की अलमारी और उसके लॉकर की चाबी मेरे पास आ गई है। अब मैं जो चीज पसंद आए खरीद सकती हूँ। अगले दिन निरूपा दिव्या के पास आई और कहा, दिव्या, मैं अपने गांव जा रही हूँ, लौटने में 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा। तुम जरा अपना और घर का ध्यान रखना। ठीक है माँ जी, आप निश्चिंत होकर जाइए। जब निरूपा गांव के लिए निकल गई, दिव्या ने सोचा, वाह, मेरी सास पूरे 1 हफ्ते तक लौटने नहीं वाली। अच्छा होगा कि उनके आने से पहले मैं अपनी पसंद की सारी चीजें ऑनलाइन मंगा लूं। ये सोचते हुए उसने अपना मोबाइल लिया और जो चाहे ऑर्डर कर लिया। उसने ऑनलाइन ढेर सारी चीजें ले ली जिनके डिलीवर होने पर उन्हें उसके पैसे देने थे और उनका इंतजार करने लगी। 3 दिन बीत गए। दिव्या उन चीजों का इंतजार कर रही थी जो उसने ऑनलाइन ऑर्डर की थी। अच्छा होगा कि माँ जी के लौटने से पहले वो सारी चीजें इकट्ठी आ जाएं। इसी बीच किसी ने दिव्या को उसके फोन पर कॉल किया। मैडम, आपके ऑनलाइन ऑर्डर्स आ गए हैं। मैं आपके घर के बाहर खड़ा हूँ, प्लीज आकर अपनी चीजें ले लीजिए। फौरन दिव्या जोश में आकर बाहर गई। टोटल कितना बिल हुआ? मैडम, टोटल बिल 40,000 का है। अच्छा, 1 मिनट, मैं अंदर जाकर पैसे लेकर आती हूँ। हाँ, ये कहकर वो अंदर गई और पैसे निकालने के लिए अलमारी खोली, लेकिन वहां 1 रुपया भी नहीं था। दिव्या ने सारी अलमारी खंगाल डाली, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। दिव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये क्या, इस अलमारी में तो 1 रुपया भी नहीं है। अब मैं उस डिलीवरी बॉय से क्या कहूँ? ये सोचते हुए वो वापस घर के दरवाजे पर गई और उससे बोली, सॉरी, घर पर रखा पैसा नहीं मिल रहा। ये सुनकर वो डिलीवरी बॉय जरा नाराज होकर बोला, आजकल तो जैसे फैशन हो गया है कि लोग पैसे के बिना ही चीजें ऑर्डर कर देते हैं। ये कहकर वो पैर पटकता वहां से चला गया। इससे दिव्या को बहुत बेइज्जती महसूस हुई और अपनी सास पर बहुत गुस्सा आया। 2 दिन बाद निरूपा घर वापस आ गई। दिव्या चुपचाप बैठी थी। उसे इस तरह बैठे देखकर निरूपा ने पूछा, क्या हुआ दिव्या, तुम इस तरह उदास क्यों बैठी हो? आपकी वजह से मुझे अपमान सहना पड़ा। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? आपके जाने के बाद मैंने कुछ ऑनलाइन शॉपिंग की, लेकिन आप घर पर 1 रुपया नहीं छोड़कर गई थी। इस कारण डिलीवरी बॉय ने मुझसे बदतमीजी की। तुम तो पहले ही बहुत सारी चीजें खरीद चुकी थी। मैंने तुम्हें नहीं बताया कि पता नहीं तुम्हें कैसा लगेगा। पैसों की जरूरत कभी भी पड़ जाती है। अगर इस तरह पैसा बर्बाद करोगी तो हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मैंने उस अलमारी से सारा पैसा निकालकर अपने डब्बे में रख लिया था। उनकी बात सुनकर दिव्या को और ज्यादा गुस्सा आ गया। फिर आपने मुझे चाबी दी ही क्यों थी? ये कहते हुए उसने चाबी के उस गुच्छे को एक तरफ रख दिया। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। दिव्या निरूपा से ढंग से बात नहीं कर रही थी। एक दिन दिव्या को ठीक नहीं लग रहा था और वो देर सुबह तक सो रही थी। अचानक उसे खांसी उठी और उसके मुंह से खून आया। ये देखकर निरूपा डर गई। तुरंत वो उसे लेकर अस्पताल गई। डॉक्टर ने दिव्या की जांच की और बोले, इसके खून में इन्फेक्शन है, हमें तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना बात बिगड़ जाएगी। उसके लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। तुरंत निरूपा बोली, पैसों की फिक्र मत कीजिए डॉक्टर, मैं पैसे लेकर आती हूँ, आप इसका अच्छे से इलाज कीजिए, उतना ही काफी होगा। ये कहते हुए निरूपा ने दिव्या के इलाज के लिए बचत किए सारे पैसे खर्च कर दिए। ऑपरेशन के बाद दिव्या, जिसने अपनी सास का उसके प्रति प्यार देखा, बहुत शर्मिंदा हुई। मेरी सास एक बहुत अच्छी इंसान है, लेकिन मैंने उनके दिल को नहीं समझा और जबरन उनसे गलत बात की। उनकी बात सही है, हमें नहीं पता कि कब और किस लिए पैसों की जरूरत पड़ जाए। अगर घर पर पैसा नहीं होता तो मेरा ऑपरेशन नहीं हो पाता। ये सोचते हुए उसने अपनी गलती स्वीकार की। उसके बाद से उसने अपनी सास की बात माननी शुरू कर दी और पैसे बचाने लगी। उसे पैसों की कीमत समझ आ गई थी।